एक और कामना है स्वामी जी कि आप यूं ही बताते रहें और लोग सुनते रहें, लेकिन उसमें अगर अमल में चीज़ें आ जाएं तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए अभी बहुत से सवालों के आपको जवाब देने हैं और बहुत सारी मुश्किलों से लोगों को बचाना है और दिल के लिए मुश्किलों की अभी कमी भी नहीं है। देखिए, त्योहारों का मौसम है स्वामी जी, और एक्साइटमेंट एड एनर्जी ड्राइव को बढ़ाता है। हार्ट रेट जो है 72 से 200 से 300 बीट पर इस वक्त पहुंच जा रहा लोगों का, और इसकी वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता और इसका नतीजा हार्ट फेल की सूरत में कई जगहों पर कई बार देखा जाता है। अब स्वामी जी, ऐसी सूरत में दिल की हिफाजत कैसे करें जब हार्ट रेट इतना बढ़ जाए, 200-300 तक पहुंच जाए? एक तो ये जो मरकटासन है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। पवन मुक्तासन बड़ा ज़बरदस्त है हार्ट के लिए। अब 5 अभ्यास और बता देता हूँ। पहले तो शुरुआत तो हमने की थी भुजंगासन और गोमुखासन से, ताड़ासन, तिर्यक से, और स्कंध संचालन से, प्रसृत हस्तासन से। अब देखो, पवन मुक्तासन गजब है, सेहतमंद आसन। तो मरकटासन के 3 अभ्यास जो कर चुके हैं, पवन मुक्तासन, ये सेहतमंद आसन, और दृष्टा भाव से देह को देखना, ढीला छोड़ देना। आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम शिवो हम शिवो हम। मुक्त एवासी सर्वदा, योग वशिष्ठ और अष्टवक्र गीता के और माता मदालसा के, शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो सी का जो उपदेश संदेश है, आत्म तत्व का दर्शन है। दृष्टा भाव से ऐसे देहातीत गुणातीत भावातीत होकर के देह को देखना, ढीला छोड़ देना, और ऐसे रिलैक्स होकर के ऐसे पूरे देह को जब साक्ष्य भाव से ढीला छोड़ देते हैं ना, तो शरीर अपने आप जो है ना अपने मूल स्वरूप में चला जाता है। और ये मंडूक आसन और शशक आसन हार्ट के लिए गजब है साहब। तो इतना सब कर लेंगे ना, तो फिर यह हार्ट के सारे दुश्मन दुम दबा के भागेंगे। अब ये सारे अभ्यास तो करने पड़ेंगे, और अगर चाहते हैं आप कि आपका दिल आपका साथ देता रहे और आपके बाद भी किसी का साथ दे सके, तो फिर तो और मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे अभ्यासों के साथ स्वामी जी जो बता रहे हैं उन सारी बातों पर अमल कीजिएगा, तभी आपका दिल आपका साथ देगा और एक बेहतर ज़िंदगी आप जी पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए 25% हार्ट पेशेंट्स में सीवियर ब्लॉकेज होने के बावजूद कोई लक्षण नज़र नहीं आता। ये सबसे बड़ी परेशानी है। बीमारी है लेकिन कोई लक्षण दिख नहीं रहा है। अब क्या कोई ऐसी यौगिक प्रैक्टिस है स्वामी जी जो ऐसे साइलेंट हार्ट रिस्क का वक्त पर पता दे दे हमें? कोई ऐसा सिग्नल हमें मिल सकता है? हाँ, मैं 5-7 सिग्नलों की बात करता हूँ। बॉडी सब तरह के सिग्नल देती है। वात पित्त कब बढ़ा हुआ हो, बीपी शुगर थायराइड बढ़ा हुआ हो, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ हो, उसकी सिग्नल दे देती है। एक तो तेज दौड़ के देखना चाहिए। सीढ़ियों पर कम से कम 3-5, और हम तो 10 मंजिल तक, क्या हम तो हजारों फीट चढ़ जाते हैं। हम तो गोमुख से और गंगोत्री से गोमुख और तपोवन तक एक दिन में 18 और 4 22 किलोमीटर चढ़ना और 22 किलोमीटर वापस आना, ये सब किया हुआ है। हाँ, लेकिन थोड़ा चढ़ने पर सीढ़ियाँ चढ़ी, पहाड़ चढ़े, सब देवी देवता ऊपर ही बैठे हुए हार्ट अटैक से बचाने के लिए। प्रभु हृदय में बैठे हुए और पहाड़ों पर बैठे हुए कि वहाँ पर जाएंगे तो हार्ट भी ठीक हो जाएगा, फिर हृदय से भक्ति भी हो जाएगी। चाहे वैष्णो देवी है, चंडी देवी है, मनसा देवी है, चारों हमारे गंगोत्री अवनीति बद्री केदार धाम है। इधर जो है हमारा सिखों का भी पवित्र तीर्थ है, सब पहाड़ पर बड़े। तो सारे पहाड़, उधर तिरुपति बालाजी भी पहाड़ पे ही चढ़ के बैठे हुए। तो पहाड़ पर चढ़ के जाते थे पहले लोग, अब तो कार से पहुँच जाते सू करके। इधर कैलाश मानसरोवर पर भगवान शिव जी, इधर अमरनाथ में तो ये पहाड़ पर चढ़ के देखें, तेज दौड़ के देखें, थोड़ा धीरे नहीं, थोड़ा तेजी से दौड़ करके देखें, सांस फूले तो इसका मतलब हार्ट में रिस्क है। और
ऐसे थोड़ा पल्स ऐसे देख लिया करें। 60 से ज़्यादा दौड़ रही है ना, हमारी तो 60 से नीचे आ जाती है, ध्यान करते हैं तो 50 तक। वैसे बेहतर नॉर्मल माना जाता है। जब हार्ट की ये पल्पिटेशन तेज तेज होने लगे, दम उखड़ने लगे और कभी कभी अचानक पसीना आने लगे, अचानक जो है ऐसे लगे कि जान से निकली जा रही है, ऐसे आँखों की यहाँ पर सूजन से आने लगे, यहाँ थोड़े धब्बे से आने लगे, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी आते हैं। और आंखों पर सूजन थायराइड के कारण से भी आती है और लीवर किडनी की प्रॉब्लम होने के कारण से भी आते हैं, लेकिन इसमें हार्ट का इन्फ्लेमेशन भी एक कारण बनता है। और ऐसे बहुत अचानक घबराहट सी होने लगे, तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ संकेत हैं। योग करने से ये सब ठीक होंगे।